नमस्कार फ्रेंड, मैं गौरी शंकर सिंह और आप देख रहे हैं जीवन ज्ञान भौतिक विज्ञान। आज के इस वीडियो में गति के समीकरण की स्थापना सीखेंगे। पिछले वीडियो में गति के समीकरण के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ जान चुके हैं। गति के समीकरण को साधारण गणितीय विधि द्वारा कैसे स्थापित किया जाता है इसे भी आप सीख चुके हैं। आज के इस वीडियो में आप गति के समीकरणों को कलन विधि से कैसे स्थापित किया जाता है इसे सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम लोग सीखेंगे कलन विधि द्वारा गति के समीकरण की स्थापना। वैसे तो गति के 3 समीकरण सभी लोगों को पता है, आपको भी पता होगा। पहला समीकरण v बराबर u प्लस एटी, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और तीसरा आखिरी समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इन समीकरणों को हम कलन विधि द्वारा कैसे स्थापित करते हैं। जो मैथ ग्रुप के होंगे उनको तो कलन विधि पता होगी, लेकिन जो बायो ग्रुप के होते हैं उनको कलन विधि हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन यहाँ पे जो स्थापना है, समीकरणों की स्थापना है, मैं बताऊं कि ये कलन विधि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अभी आप उसे सीखेंगे और जानेंगे कि ये वास्तव में काफ़ी आसान होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है, मज़ेदार है। तो इन तीनों समीकरणों में चलिए हम सबसे पहले स्थापना करते हैं पहले गति के पहले समीकरण का। तो गति के पहले समीकरण की स्थापना करने के लिए तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ये परिभाषा औसत त्वरण का है। तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा क्या होती है तो आपको बताया गया होगा कि तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा आपने देखा होगा पिछले वीडियो में। अगर आप औसत की ही बात कर रहे हैं तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण करते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, अर्थात a बराबर डेल v अपान डेल t को हम त्वरण करते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन की। अब इसी से जो है तात्क्षणिक त्वरण भी प्राप्त होता है। कब? जब टाइम को बहुत छोटा कर दिया जाता है, अर्थात जब t टेंड टू 0 और लिमिट लगाया जाता है, तब यह a तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। लिमिट लगाते हैं कलन शास्त्र में तो लिखते हैं लिमिट डेल t टेंड टू 0 डेल v अपान डेल t। यह अवकलन कर रहे हैं, यह अवकलन का सिंबल है। समाकलन में अवकलन शास्त्र में इस अवकलन के सिंबल को शार्ट में लिखा जाता है dd p ऑफ v, और इस दाएं पक्ष को पढ़ा जाता है समय के सापेक्ष वेग का अवकल गुणांक। ठीक है, समय के सापेक्ष वेग का अवकल गुणांक कोई कहता है और कोई कहता है समय के सापेक्ष वेग का अवकलज त्वरण कहलाता है, या अवकल गुणांक को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो यह होगा कलन शास्त्र में त्वरण की परिभाषा, और इसी परिभाषा से हम गति के समीकरणों की स्थापना करेंगे। तो परिभाषा क्या है? परिभाषा है समय के सापेक्ष वेग के अवकल गुणांक को हम त्वरण करते हैं। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करेंगे तो प्राप्त होगा dv इक्वल टू a dt। ठीक है, यह कलन शास्त्र में इसको कहते हैं अवकलज समीकरण। अब इस अवकलज समीकरण का समाकलन करके हम दिए गए समीकरण का मान प्राप्त कर सकते हैं। समाकलन कैसे होगा? तो समाकलन के लिए एक सिंबल बनाया जाता है, इंटीग्रेशन इसको कहते हैं। और जिस राशि का, जैसे यहाँ पर वेग है, जिस राशि का समाकलन करना है उसके निम्नतम और महत्तम मान पता कर लेते हैं। तो वेग का निम्नतम मान प्रारंभिक वेग u होता है और महत्तम मान अंतिम वेग v होता है। उसी प्रकार इधर भी समाकलन करेंगे
इधर समाकलन की जाने वाली राशि टी है, ए का समाकलन नहीं होगा, यह आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ए नियत है। तो टी का समाकलन करते समय उसकी सीमा लगाएंगे 0 to t, यानी कि प्रारंभ में समय 0 से स्टार्ट हुआ था और t समय के बाद टाइम t हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, dv का समाकलन v होता है, तो v बड़े कोष्टक में लिख लेते हैं और दाएं नीचे निम्नतम मान को और दाएं ऊपर महत्तम मान को लिख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार इधर भी करते हैं। ए कांस्टेंट है, इसका समाकलन नहीं होगा, बाहर निकाल लेंगे। dt का समाकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा t और इसका न्यूनतम मान 0 और महत्तम मान t हो गया। अब क्या करना रहता है, अब क्या करना रहता है कि अंदर जो कोष्टक में राशि है उस राशि को इन राशियों से रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं। लेकिन ध्यान रखते हैं गणितीय संक्रिया को नहीं बदलते हैं। फिलहाल यहाँ कोई गणितीय संक्रिया नहीं है, अगले समीकरण में आएगी तो समझ जाएंगे। तो क्या करना है, इस महत्तम मान में से इस निम्नतम मान को घटा लेना है, यानी v माइनस यू, कोष्टक को रहने देते हैं। उसी तरह इधर भी हो जाता है, महत्तम मान t में से निम्नतम मान 0 को घटाते हैं, यह हो जाता है v माइनस यू, यह 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 80। अब एट लास्ट आपका हो जाएगा v बराबर u प्लस 80 और यह गत्य आपका प्रथम समीकरण हो जाता है। ठीक है, तो ये गति का आपका प्रथम समीकरण था, आपने देखा काफी इजीली हो गया। अब आइए गति के दूसरे समीकरण की चर्चा करते हैं। गति के दूसरे समीकरण का स्थापना करने के लिए आपको वेग की परिभाषा पता होना चाहिए। वेग किसे कहते हैं, तो वेग की परिभाषा क्या है कि समय के सापेक्ष स्थिति के अवकल गुणांक को वेग कहते हैं। देखिएगा वेग किसे कहते हैं, तो कहा जाता है समय के सापेक्ष स्थिति यानी पोजीशन के अवकल गुणांक को वेग कहते हैं। तब इसको पक्षांतर कर दें, तो पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा ds इक्वल टू v dt। ठीक है, अब बात आती है इसमें जो है इस v के मान को यहां से रिप्लेस कर देते हैं। v बराबर u प्लस 80 है। ठीक है, तो v बराबर u प्लस 80 जब रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा ds बराबर v का मान रखेंगे तो u प्लस 80 इंटू dt। अब इसको गुणा करा लेंगे, तो गुणा करा देंगे तो होगा ds, यह हो जाएगा u dt प्लस a t इंटू dt। बस, फिर आपको इसी तरह का एक अवकलज समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसका सीमाओं के भीतर समाकलन करेंगे, तो यहां लिख देते हैं सीमाओं के भीतर समाकलन करने पर, सीमाओं के भीतर समाकलन करने पर, यहां भी वही चीज लिखी जाती है सीमाओं के भीतर समाकलन करने पर। यानी ds की सीमा क्या होगी, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन विस्थापन की सीमा, यानी विस्थापन 0 से लेकर होता है और यश तक विस्थापन होगा, तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to यश ds इक्वल टू, यहाँ दो पद हैं दोनों को अलग अलग करेंगे समाकलन। इसकी सीमा क्या होगी, इंटीग्रेशन टाइम है तो 0 to t हो जाएगा u dt प्लस इसका समाकलन होगा तो इंटीग्रेशन t का ही करना है तो 0 to t हो जाएगा और a t इंटू dt हो जाएगा। समाकलन में जैसा कि आप जान रहे हैं ए ds है तो ds का समाकलन क्या हो जाएगा, यश हो जाएगा। इसका निम्नतम मान 0 है, महत्तम मान यश है। अब यहाँ पर आ जाते हैं u dt में, या u प्रारंभिक वेग है। अब प्रारंभिक वेग कांस्टेंट होता है गति में, जैसे 10 के स्पीड से चल रहे हैं और उसके बाद आप कहीं जाइए, कोई पूछेगा शुरू में वेग कितना है तो अब 10 ही बताएंगे, शुरू वाला वेग 10 था।
तो ये कांस्टेंट है और समाकलन करते समय कांस्टेंट का और समाकलन नहीं होता है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा dt और dt का समाकलन अभी तो थोड़ी देर पहले किए थे, dt का समाकलन हो जाएगा t, सीमा इसका भी लगाएंगे तो 0 to t प्लस यहाँ पर आ जाइए, यहाँ a है, a नियत होगा, इसका समाकलन नहीं होगा, बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन 0 to t और यहाँ हो जाएगा t इंटू dt। इसी एक पद का हमने समाकलन नहीं किया है, उसको समझना है, तो फिलहाल इसको पहले लिखना वही है, अंदर महत्तम मान में से निम्नतम मान को घटाना है, तो लिखेंगे कैसे, महत्तम मान यस माइनस 0 बराबर u कोष्टक में t माइनस 0 प्लस a। अब आ जाइए इसको देखिएगा, इसके लिए एक सूत्र आपको ध्यान में रखना होगा, फार्मूला है। अगर आप बायो ग्रुप से हैं तब मैथ ग्रुप वाले तो काफी अच्छे से जानते होंगे। जैसे अगर कहीं कहा हो यक्स dx का समाकलन कीजिए, सीमा नहीं लगाना, सीमा बाद में लगाएंगे, तो समाकलन में क्या करते हैं, जिसके सापेक्ष जिसका समाकलन करते हैं, जैसे ये dx के सापेक्ष x का समाकलन करना है, तो x पर जो घात होती है, जैसे यहाँ घात नहीं पता है, एक है लेकिन मान लेते हैं नहीं पता है, तो फार्मूला होता है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यानी जो घात है उसमें एक जोड़ दीजिए, घात में एक जोड़ करके भाग दे दीजिए। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे लिखा हो इंटीग्रेशन m स्क्वायर dm का समाकलन करिए, तो m की जो घात है उस घात में एक जोड़ दीजिए और फिर नीचे उसी घात में एक जोड़ के भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, m³ अपान 3 हो जाएगा। ठीक वही काम यहाँ करना, t की एक घात है तो एक घात जोड़ दीजिए t स्क्वायर और फिर उसी से भाग दे दीजिए और सीमा लगा दीजिए 0 to t। समझिए, अब इसके बाद से घटा लीजिए, यस में से 0 जाएगा यस बराबर टी में 0 जाएगा, यू से गुणा करा देंगे ut, ठीक है, और प्लस इसका भी वही काम होगा, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, टी स्क्वायर अपान 2 और a, तो 1/2 बाहर कर लेंगे, 1/2 और at स्क्वायर। ये हो गया आपके गति का दूसरा समीकरण, ठीक है। अब आते हैं गति के तीसरे समीकरण पे। गति का तीसरा समीकरण जो है वह भी काफी इजी है। गति का तीसरा समीकरण त्वरण के परिभाषा से ही फिर आ जाता है, कैसे देखिएगा। त्वरण की परिभाषा क्या होती है, त्वरण की परिभाषा है समय के सापेक्ष वेग के अवकल गुणांक, यानी ddT ऑफ v, समय के सापेक्ष वेग के अवकल गुणांक को त्वरण कहते हैं। तो आपको फार्मूला जो पता है वो लिख लेते हैं और इसमें ddS ऑफ s से गुणा करा देते हैं, क्योंकि ddS ऑफ s का मान s 1 होगा, तो 1 का गुणा कराएंगे, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इन हरों को एक्सचेंज कर लेते हैं, ds को यहाँ dt को वहाँ, तो हो जाएगा a इक्वल टू dv अपान ds इंटू ds अपान dt। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे dt ऑफ s, तो भाई dt ऑफ s को तो वेग कहते हैं, तो यह dt ऑफ s वेग हो जाएगा, तो आगे लिख लेंगे, तो हो जाएगा a बराबर v और dv अपान ds, ठीक है। अब ds को पक्षांतर कर लेंगे, हो जाएगा v dv a ds। अब फिर इसकी वही कहानी, उपरोक्त समीकरण के भीतर समाकलन करें,
तो इसका समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन वेग है ना, तो वेग का महत्तम और न्यूनतम मान जानते हैं। महत्तम मान अंतिम वेग v और न्यूनतम मान प्रारंभिक वेग u होता है, और v dv इक्वल टू, इसका समाकलन तो होगा नहीं तो बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ds हो जाएगा। v dv है तो v dv वाली वही कहानी होगा, t dt जो हुआ था, ठीक है। तो v dv का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे v स्क्वायर अपान, इसके घात में एक जुड़ जाएगा और उसी से भाग दे देंगे। निम्नतम मान है u, अधिकतम मान है v, बराबर ds का तो यस हो जाएगा, ठीक है। यस का भी निम्नतम मान 0, अधिकतम मान यस, ठीक है। तो यस 0 टू, अब बाकी यहाँ पर देखना है, इसकी सीमा में शून्य नहीं है निम्नतम मान, इसका निम्नतम मान u है, अधिकतम मान v है, तो इसको हम यहाँ ले आते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, इसको हम वहां लाते हैं, तो वहां ले जाएंगे तो महत्तम मान कौन है, v है। अंदर जो संक्रिया हो रही है वो संक्रिया नहीं बदलेंगे, वर्ग की संक्रिया और भाग की संक्रिया जैसे है वैसे ही रहेगी, बस ये जो वेरिएबल है, चर हैं, इस चर को हम रिप्लेस कर देंगे। कैसे, देखिएगा, महत्तम मान v स्क्वायर है तो लिखेंगे v स्क्वायर अपान 2 हो गया, और निम्नतम मान को घटाना रहेगा। निम्नतम मान कितना है, u, संक्रिया नहीं बदलना, इस पर भी वर्ग की संक्रिया और भाग की संक्रिया होगी। इधर आ जाते हैं, 0 घटाएंगे तो यस का यस रहेगा, ए यस, यहाँ हो जाएगा ए यस। अब यह हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू ए यस, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 को पक्षांतर करेंगे 2a यस हो जाएगा। एट लास्ट आपको यहां प्राप्त होगा v स्क्वायर, यहां आपको प्राप्त हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। इस तरह से आपका यह गति का तीसरा समीकरण हो गया, और किस विधि द्वारा, कलन विधि द्वारा। तो आशा है आपको समझ में आया हो गया। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में गति के समीकरणों का उपयोग हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ गति के समीकरणों की स्थापना पढ़े थे हम लोग, कुछ घटनाओं को, और सबसे महत्वपूर्ण मुक्त पतन क्या होता है, यानी जब कोई बस पृथ्वी से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है या फिर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है, जिसको हम मुक्त पतन कहते हैं, उसमें गति के समीकरणों को कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। जैसे आप छत से कूद जाओ तो 2 सेकंड के बाद आपका वेग क्या होगा, इन सब इंटरेस्टिंग चीजों को हम अगली वीडियो में शामिल करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।